फ्रेंड्स, कोड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ZIO का 2019 का क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। 2019 का क्वेश्चन 1 है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। और हम लोग आपको पता होगा कि ZIO का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे है, कम्प्लीटली फ्री है, तो आप उसको एक्सेस जरूर करें। हमारा एक प्लेलिस्ट है ZIO PYQ सीरीज, उस पर आप एक बार जरूर जाएं, ऊपर मैं लिंक प्रोवाइड कर दें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाकी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। तो क्वेश्चन में एक टर्म है स्पेशल सीक्वेंस, इसी के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। स्पेशल सीक्वेंस, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, लाइक 1 2 5 7 9। इस तरीके से वो कभी भी डिक्रीज नहीं करना चाहिए, लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए 2 1, ऐसे जैसे ही हुआ ये केस वैलिड नहीं हो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक सीक्वेंस है A1 A2 A3। मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस है, तो हमेशा A2 जो है वो A1 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लाइक 4/2, कभी भी 4/5 नहीं हो सकता है, ठीक है, या 4/3 नहीं हो सकता, ये केस पॉसिबल नहीं है, हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये। अब आप लोग बताओ मुझे 1 2 4 4 8 ये सीक्वेंस जो है वो स्पेशल सीक्वेंस होगा या नहीं होगा, ये बताना है। ये स्पेशल सीक्वेंस है कि नहीं है? तो नहीं है। पहला कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, भले ये सारे के सारे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो वैलिड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इसके 1 2 4 8 ये हमारा स्पेशल सीक्वेंस है, लेकिन ये नहीं है। तो स्पेशल सीक्वेंस अब लगभग क्लियर हो गया होगा कि स्पेशल सीक्वेंस क्या है। अब हम लोग अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस। अब ये स्पेशल सीक्वेंस हम जनरेट कहां से करेंगे? तो हम लोगों को k का वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे k अगर 3 ले लेते हैं, वो डिफरेंट केस में डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट केस k 15 दिया हुआ है, तो हम लोग एग्जांपल के लिए k 3 लेते हैं। तो k 3 में 1 2 3 इन तीनों की यूज, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 इस तरीके से k तक जाना है, और इसी में से हम लोगों को स्पेशल सीक्वेंस जनरेट करना है इसका यूज करके, यानी 1 से लेके k तक के। अब जो भी क्वेश्चन में दिया रहा है वो हम देख लेंगे। तो इस केस में हम लोगों को 3 है, तो 1 2 3 के यूज करके हम लोगों को स्पेशल सीक्वेंस बनाना है। और टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस क्या होगा, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इस केस में देखते हैं, पहला स्पेशल सीक्वेंस 1 क्या स्पेशल सीक्वेंस है? हाँ, इसका जो कंडीशन हम लोग रखे हैं वो फॉलो हो रहा है। 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। इस तरीके से 1 2 भी है और 1 3 भी है। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, 5 यहाँ पे हो गए। लेकिन अब बात यह आता है कि इस तरीके से अगर k का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ऐसे लिखना। तो इसके लिए हम लोग एक आइडिया जनरेट करते हैं कि कैसे हम लोग इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, चाहे k का वैल्यू कितना भी है। तो k 3 का केस लेकर सबसे पहले हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, f(x). अब x यहां पे क्या, x 1 से k के बीच में होगा, 1 2 3 k जहां तक जाए उसके बीच में होगा। इस केस में क्या क्या है, 1 2 3। अब x बारी बारी से 1 2 3 होगा, और वो ये डिनोट कर
कि जो स्पेशल सीक्वेंस है वो एक से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहला 1 हो जाएगा, फिर 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। बस इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होने वाला जितने भी स्पेशल सीक्वेंस होंगे उसका बात कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से f2 भी होगा, f3 भी होगा, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले f इज इक्वल f3 का हम लोग देखते हैं। तो f3 3 से स्टार्ट होने वाला, यानी 3 से स्टार्ट करेंगे, और हमारा स्पेशल सीक्वेंस का प्रॉपर्टी है कि 3 से अब अगला एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 2 3 में कोई है क्या ऐसा जो 3 से ज्यादा हो और 3 से डिविजिबल हो? तो ऐसा कोई नहीं है, तो ये केवल 3 रह गया। तो नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस फॉर x इज इक्वल टू 3 कितना आ गया? इसको ऐसे एरर दे लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 के लिए 1 हो गया। इसी तरीके से f2 के लिए देखेंगे, तो 2 के लिए कौन कौन सा होगा? 2 के लिए भी केवल 2 होगा। 2 के बाद कौन सा है? 2 के बाद 3 जरूर है, लेकिन 3 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो वो स्पेशल सीक्वेंस फॉर्म नहीं कर सकता है। यहां भी एक केस हुआ। अब f इज इक्वल टू 3 लेते, 3 2 1 लेते हैं, f इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 1 सबसे पहले तो एक 1 होगा, और 1 के बाद और क्या पॉसिबल है यहाँ पे? और 1 2 3 ले सकते हैं, तो 1 और 2 लेंगे तो 2 पॉसिबल है। हाँ, 1 2 पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका खासियत क्या है कि 2 1 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 1 3 हो जाएगा। अब हम लोग एक आइडिया जनरेट करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो f1 है वो 1 तो इसके लिए 1 आएगा, और इसके लिए देखो तो इसमें से जब हम 1 लेंगे तो अगला 2 कहां से ले रहे हैं? f2 हम लोग यहां से ले रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है ना कि जितना भी सीक्वेंस होगा, यानी इसको हम f2 लिखें, यानी f2 में जितना भी होगा, जैसे इसमें 1 है, अगर कोई f2 होता जिसमें मान लिया जाए कि इसमें केवल 2 है, 2 4 होता और 2 6 भी होता। तो इसमें अगर हम 1 यहां से लगा देते तो 1 2 4 भी स्पेशल सीक्वेंस है और 1 2 6 भी स्पेशल सीक्वेंस है। तो यहाँ पे कितना होता? टोटल 3 आता, लेकिन यहाँ पे f2 में केवल 1 है, तो इसी कारण यहाँ f2 में जितना ज्यादा एलिमेंट रहेगा उतना ही फॉर्म होगा यहाँ पे। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी। इसी तरीके से अब 1 3 आया, यानी कि f1 और 3 कहां से लिए हैं? यहां से लिए, यानी f3 के लिए जितना ज्यादा स्पेशल सीक्वेंस होगा उतना इसमें भी आएगा, तो 1 है। तो यहाँ पे आंसर तो हम वो क्लियर दिख रहा है। इधर कर लेते हैं कि f1 के लिए क्या हो गया? 1 ये इक्वल टू है 1 प्लस f2 प्लस f3। ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन यहां पे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम k इज इक्वल टू 5 केस अभी लेंगे, एक और एग्जांपल, उसमें और क्लियर। यहां पे 1 प्लस f2 कितना है? 1 है, और f3 कितना है? 1 है, तो टोटल 3 हो गया। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस हमको फाइंड करना था, स्पेशल सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस फाइंड करना था। तो वो क्या होगा? f1 भी होगा प्लस f2 प्लस f3, ठीक है। तो f3 कितना आया है? f1 कितना आया है? 3, f2 1, f3 1, यानी इस केस में हमारा 5 आंसर आ रहा है, और वो हम डायरेक्ट भी काउंटिंग किए थे तो 5 आ रहा था, तो हमारा आंसर सही है। अब k इज इक्वल टू 5 के लिए देख लेते हैं। k इज इक्वल टू 5, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं? 1 2 3 4 5। इसी एलिमेंट के हेल्प से हम लोगों को स्पेशल सीक्वेंस फाइंड करना है। तो f5 लेते हैं, यानी 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो एक 5 होगा, दूसरा 5 के बाद कोई पॉसिबल है क्या जो इससे ज्यादा हो और इससे डिविजिबल हो? नहीं, यानी कि दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। तो f5 के लिए कितना नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस हो गया? 1। इसी तरीके से f4 के लिए देखते हैं।
तो F4 के लिए सिमिलरली 1 होगा, F3 के लिए भी 1 होगा। अब जैसे ही F2 आएंगे, F2 के लिए तो एक 2 हो जाएगा, लेकिन दूसरा 2 होगा, और 2 के बाद आगे जो 4 है हमारा, ये क्लियर दिख रहा है इसमें, इस सीक्वेंस में, कि जो 4 है वो 2 से ज्यादा भी है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी रह गया ये सीक्वेंस, और 2 से 4 डिविजिबल भी है, यानी कि ये जो स्पेशल सीक्वेंस का प्रॉपर्टी है वो दोनों को फॉलो कर रहा है, यानी ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि F2 हम एक F2 लिए और F4 से लिए, तो ठीक है, यानी कि एक ये, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस F4, यानी कि जितना भी F4 में स्पेशल सीक्वेंस फॉर्म होगा उतना ही F2 और 4 के हेल्प से होगा। अब आगे चलते हैं, F1 देखते हैं। तो F1 के लिए तो अपना 1 हो गया, ये स्पेशल सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। दूसरा 1 2 ये भी फॉर्म कर रहा है, 1 3 ये भी फॉर्म कर रहा है, 1 4 ये भी फॉर्म कर रहा है, 1 5 ये भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये 1 के लिए तो 1 हो जाएगा, और F1 2 यानी 1 हम लोग यहां से लिए हैं और 2 F2 से लिए हैं, यानी F2। यही समझने वाला बात था कि F2, अब यहाँ पे बार बार F2 जो हम ले रहे थे वो 1 आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या क्या स्पेशल सीक्वेंस फॉर्म होगा। हम लोग 1 लिए, सबसे पहले हम लोग 1 लिए, तो F2 में 2 है, 1 2 ये भी एक स्पेशल सीक्वेंस है, और 1 यहां से लिए, और F2 से क्या लेंगे 2 4 ये भी हमारे स्पेशल सीक्वेंस है। अब समझ में आया कि F2 का डायरेक्ट हम लोग जितना नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है वो क्यों, वो इसीलिए डाल रहे हैं कि F1 और F2 के हेल्प से जितना बन रहा है वो सब यहां पे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 3 किसके हेल्प से आया है, F1 और F3, यानी F3 यहां पे लिख सकते हैं, जितना नंबर ऑफ F3 स्पेशल सीक्वेंस होगा उतना ही यहां पे भी होगा। सिमिलरली F4 और F5। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो F1 के लिए कितना हो गया, 1 प्लस F2 कितना है, F2 हमारा 1 प्लस F4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस F4 हमारा 1 है 2, यानी F2 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे। F3 कितना है 1, F4 1, F5 1, टोटल 3 3 6, केवल F1 6 हुआ है। F2 कितना है, अब टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस 4, k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 के लिए टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस क्या होगा, F1 का कितना है 6, F2 का कितना है 2, F3 1, F4 1, F5 1, यानी ये 11 हमारा आंसर हो गया। इतना में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन में करना क्या है। अब हम लोग डिफरेंट पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है हमारा k इज इक्वल टू 15। अब k इज इक्वल टू 15 है, तो स्पेशल सीक्वेंस के लिए हम लोगों को एक सीक्वेंस 1 2 ये 15 तक होगा, यहीं से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग F15 देख लेते हैं। तो 15 से स्टार्ट होने वाला, क्लियर दिख रहा है कि एक ही होगा, 14 से भी एक ही होगा, मतलब इसके हाफ से एक ज्यादा तक, यानी 15 का हाफ कितना होगा 7.5, तो 8 तक ऐसा होगा जिसका केवल एक पॉसिबिलिटी होगा और वही एलिमेंट केवल होगा। जैसे 8 हुआ तो केवल 8 होगा, क्योंकि 8 का अगला क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, तो 16 तो जाएगा नहीं, 15 तक ही लेना है, तो 8 तक में केवल एक एक होगा। तो F14 में भी एक होगा, F13 में भी एक होगा, F12 में भी एक होगा, F11 में भी एक होगा, F10 में भी एक होगा, F9 में भी एक होगा, F8 में भी एक ही होगा। लेकिन जैसे ही F7 आता है तो एक तो 7 खुद होगा, 7 एक खुद होगा, और 7 से ज्यादा और 7 से डिविजिबल इसमें कोई है 14 है, तो क्या
इसमें F14 के लिए जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा होगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 तो इसके लिए आएगा 1 प्लस F14, F14 में जितना एलिमेंट आएगा वो 7 के साथ मिलकर सीक्वेंस बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से F6 के लिए देखते हैं, तो F6 के लिए 1 प्लस F12 होगा, F5 के लिए 1 प्लस F10 प्लस F15 होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 5 से 10 भी डिविजिबल है और 15 भी डिविजिबल है, यानी कि F10 और F15 से, यानी 10 से शुरू होने वाला और 15 से शुरू होने वाला जितना भी स्पेशल सीक्वेंस होगा उसमें हम 5 अगर 5 लगा के करेंगे तो वो स्पेशल सीक्वेंस ही रह जाएगा। जैसे कि अगर 10 से शुरू होने वाला केवल 10 है तो इसमें 5 लगा देंगे तो 5 और 10 हो जाएगा, ये भी एक स्पेशल सीक्वेंस ही है। ठीक है, अब F4 के लिए 1 तो क्यों आ रहा है पता है ना, F1 आ रहा है, बस उसी एलिमेंट एक स्पेशल सीक्वेंस है, अपने आप में स्पेशल सीक्वेंस है वही एलिमेंट। जैसे F4 है तो 4 तो अपने आप में एक स्पेशल सीक्वेंस है ना, तो उसी के लिए बना रहा है। अब 4 के बाद F8, F12, अगला क्या होगा F16, लेकिन 16 तो जाना नहीं है तो यहीं पर रुक जाएगी। F3 के लिए 1 प्लस F6 हो जाएगा, F9 हो जाएगा, F12 हो जाएगा, F15 हो जाएगा। F2 के लिए देख लेते हैं, तो 1 प्लस F4 होगा, F6 होगा, F8 होगा, F10 होगा, F12 होगा, F14 होगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब F1 के लिए देखते हैं, तो F1 के लिए कौन सा होगा? 1 प्लस सारा का सारा हो जाएगा, F2, F3, F4, F5 या ऐसे F15 तक होगा। ठीक है, अब क्या हम लोग इतना सारा कैलकुलेट करने जाएंगे? सारा में F15 पहले F कैलकुलेट करेंगे, F14 कैलकुलेट करेंगे, 13, 7, 6, 5 ऐसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, यहाँ पे F1 में अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस, अब F2 से सारा का सारा आया है कि नहीं? F2 से सारा का सारा आया है, इसका मतलब क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस है F1 प्लस F2 प्लस F3, ये F15 तक है। अब जो F2 से है वो रिपीट कर रहा है, F2 हमारा पहले भी है और यहां पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको F1 लिखेंगे और यहां से देखिए F2 से F15 तक यहां भी है, और इसको अगर इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो यहां से अगर इसका वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? F1 -1 आएगा। तो F1 -1 इस सारे के बदले हम लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2F1 -1। अब हम लोग बस F1 फाइंड करेंगे और इसको फाइंड कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो F1 के लिए सारा कुछ फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। F1 के लिए F2 से लेके F15 तक फाइंड करना पड़ेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। F2 हमारा कितना है? इधर से हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले, तो F15 तो 1 है, F8 तक 1 होगा। F7 के लिए 1 प्लस F14 यानी 1 प्लस 1 2, F6 के लिए 1 प्लस 1 इसमें भी 2, F5 के लिए 1 1 1 3, F4 के लिए 1 1 1 क्या हो जाएगा? 3 इसमें भी, F3 के लिए 1 और 6 के लिए देखेंगे 2, 1 प्लस 2 प्लस 9 के लिए 1, 12 के लिए 1, 15 के लिए 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, तो इसके लिए 6 हो जाएगा। अब F2 के लिए देखते हैं, 1 यानी 1 प्लस F4 3, F6 2, F8 यहां से तो 1 स्टार्ट हो जाएगा, 1 1 1 1, टोटल कितना हो गया इस केस में? 3 प्लस 1 4, 6 6 7 8 9 10,
ठीक है, यानी F2 हमारा 10 आ गया। अब इसमें हम सारा का वैल्यू रखेंगे। F2 10 आया था प्लस F3 हमारा 6 प्लस F2 F4 3 F5 3 यानी 3 3 2 2 हमारा है। 3 3 2 2 कहां तक पहुंच गए? ये F1 है, F2 F3 F4 F5 F6 F7। F8 से तो 1 होगा, 1 प्लस F9 1 प्लस F10 1 F11 1 F12 1 F13 1 F14 1 F15 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 और 18 24 34 35 यानी F1 कितना आ गया? तो हमारा F1 का वैल्यू कितना आ गया? 35। वो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, पीछे वाला केस को सब के हेल्प से हम इजिली फाइंड कर लेंगे। अब 2 इंटू F1 35 माइनस 1 इज इक्वल टू 69 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप अगर इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो यहां से भी फाइंड कर सकते हो। F1 निकल गया, अब F1 में F2 हमको पता है, तो वही दो चीज बार रिपीट हो जाएगा, बात बराबर है। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करो, F1 का 35, F2 का फिर हम लोग का जो होगा 10, F3 का क्या है 6, यहाँ पे भी पुट करोगे तो सेम आंसर मिलने वाला। तो ये एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, इसके लिए है। अगर आप नहीं यूज करना चाहो तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे k इज इक्वल टू 19 है, और बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस 1 2 3 19। इसी में से हम लोगों को स्पेशल सीक्वेंस जनरेट करना है, तो F19 सबसे पहले देखेंगे। तो F19 का 1 होगा, एरो रख लेते हैं, यानी F19 से लेके 19 का हाफ कितना होता है? 9 पॉइंट, बोलो बोलो, 19 का हाफ कितना होता है? 9.5 होता है। तो 9.5 यानी 9.5 से जो भी ऊपर है वो तो एक ही बार होगा, यानी 10 से लेके 19 तक एक ही बार होगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी जो हमारा 10 है वो एक ही बार होगा 10 से 19 तक, यानी कि इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट ये कर देते हैं 10, उसका वैल्यू 1 ही तक होगा, सारा का वैल्यू 1 हो। टोटल इन दोनों के बीच में 10 है, तो 10 ऐड करने के टाइम में आसानी से हम 10 ऐड कर सकते। अब F9 पे आते हैं, तो F9 पे 1 9 के लिए, और 1 प्लस 9 टू द 18 होगा, यानी F18। F8 पे आते हैं, तो ये क्या क्या हो जाएगा? 1 प्लस F16, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। F7 1 प्लस F14, F6 1 प्लस F12 प्लस F18, F5 1 प्लस F10 प्लस F15। नेक्स्ट F20 हो जाएगा, वो नहीं लेंगे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। F4 1 प्लस F8 प्लस F12 प्लस F16। ठीक है, अब F3 के लिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस F6 प्लस F9 प्लस F12 प्लस F15 प्लस F18। ठीक है, अब सबसे पहले इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। F9 का क्या होगा? 2 होगा, F8 का भी 2 होगा, F7 का भी 2 होगा, F6 का 3 हो जाएगा, F5 का भी 3 हो जाएगा, F4 का 8 के लिए क्या आया है? 2, तो 1 प्लस 2 3 4 5 हो जाएगा। F3 1, F6 3, 1 प्लस 3 प्लस F9 2, फिर यहां से 1 2 3 3 3 2 5
8 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग F2 के लिए देखते हैं। तो F2 के लिए 1 प्लस F4 प्लस F6 प्लस F8 प्लस F10 प्लस F12 प्लस F14 प्लस F16 प्लस F18। अगला F20 होगा, पॉसिबल नहीं है। 1 प्लस F4 का वैल्यू एक बार देख लेते हैं, 5। F6 का वैल्यू देख लेते हैं, 3 और F8 का 2। 3 F8 का 2 है। F10 से तो 1 होगा, 1 प्लस 1 यानी कि इतना ये 5 हो जाएगा। 1 प्लस 5 प्लस 3 2 5 7 10 15 16 16 F2 आ गया। अब F1 निकालते हैं हम लोग। तो F1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस F2 से लेके F15 सारा का सारा, F19 तक सारा, यानी 1 प्लस F2 हमारा क्या है 16। F3 क्या है, F3 9 5 3 3 9 5 3 3, यानी ये F2 है, F3 F4 F5 F6। अब F7 क्या होगा, 2 2 2 2 2 2, यानी 9 तक हम लोग पहुंच गए। और 10 से तो हमारा 1 होगा, तो 10 से 19 तक 1 होगा, यानी 10 उधर हो जाएगा। 17 प्लस, इसको ऐड कर लो, सिंपल है, 12 16 हो जाएगा। 19 22 27 36 और 36 37 और 16, 37 प्लस 16 यानी हो जाएगा 53 हो गया। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू F1 माइनस 1, यानी 2 इंटू F1 कितना आ गया 53 माइनस 1, यानी 105 हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे हमारा इजिली सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे k इक्वल टू 22 है, तो सिमिलरली उसमें भी ऐसा ही प्रोसेसिंग करेंगे। अब 1 से लेके 22 तक का एलिमेंट्स हम लोगों को लेना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो F22 के लिए 1 हो जाएगा। इसी तरीके से F12 तक 22 का हाफ कितना होगा 11 होगा। तो 11 जब हम लेंगे उस समय 22 भी हम एक सीक्वेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि 22 11 से डिविजिबल है, यानी कि 12 तक जितना भी होगा एलिमेंट, वो 12 तक सारा का सारा एलिमेंट बस एक बार होगा। तो यानी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी टोटल 11 एलिमेंट हैं जो 1 1 होंगे, यानी F22 से लेके F12 तक 1 1 सारा होगा। अब F11 पे आते हैं, तो एक 1 होगा, 1 प्लस F22 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे सम भी फाइंड करते जाते हैं, 2 हो जाएगा। F10 के लिए देखते हैं, तो 1 प्लस F20 होगा, यानी 1 प्लस 1 2 इसमें भी होगा। F9 देखते हैं, 1 प्लस F18 इसमें भी 2। F8 देखते हैं, तो 1 प्लस F16 2। F7 1 प्लस F14 प्लस F21 3। F6 1 प्लस F12 प्लस F16 18 इज इक्वल टू 3। अगला 24 होगा, तो F5 के लिए देखते हैं, 1 प्लस F10 F15 F20 कितना हो जाएगा 21 1 2 10 कितना है 2 2 2 4 5
1 2 3 2 5। F4 के लिए देखते हैं तो 1 प्लस F8 प्लस F12 प्लस F16 प्लस F20। 1 2 3 3 इधर, F8 2 5 6, इसमें 6 हो जाएगा। अब हम लोग F3 के लिए देखते हैं तो 1 प्लस F6 F9 F12 F15 F18 F21, ये हो जाएगा। इसको देख लो तो 1 प्लस F6 3 9 2 3 2, और यहाँ से तो 1 1 सारा हो जाएगा। 1 2 3 4 4 हो गया, यानी 4 8 10 हो गया। अब इसको इधर लिख लेते हैं, 10 हो गया। अब F2 के लिए चलते हैं तो F2 1 प्लस F4 F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22। इसका सम निकाल लेते हैं तो 1 F4 का वैल्यू एक बार देख लेते हैं पीछे आके, 6 F6 का वैल्यू 3, F8 का 2, 10 का 2, 8 का 2, 10 का 2। अब यहाँ से तो 1 1 सारा का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया 7 10 12 14 20। अब F1 फाइंड करते हैं तो F1 1 प्लस F2 F3 F22 तक होगा, ठीक है। तो 1 प्लस F2 कितना है 20 प्लस F3 10 F4 6 5 3 3 2 2 2 6 5 3 3 2 2 2। कहाँ तक आ गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 का कितना होगा 11 का भी 2 होगा तो एक और 2 आ जाएगा, यानी टोटल 4 2 है। अब यहाँ से 1 आने लगेंगे। अब यहाँ F11 तक हो गया, F12 से स्टार्ट हो जाएगा तो F12 13 F14 F15 22 तक जाएगा तो टोटल 11 है। तो डायरेक्ट हम प्लस 11 लिख लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 21 31 37 42 45 48 50 52 और 56 और 11 67 हो जाएगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस फाइंड कर देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा 2 इंटू F1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 67 माइनस 1, यानी 134 माइनस 1, यानी 133 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग तीनों पार्ट को बहुत ही इजीली एक कॉन्सेप्ट समझ के सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको अभी भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें दोस्तों, ताकि जो स्टूडेंट्स IOI का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सके।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग IOI का फुल प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है उस कोर्स में तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।